हेलो साथियों, नमस्कार। कल अपन ने भ्रूणावस्था के बारे में अध्ययन किया था कि भ्रूणावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, इसका आकार क्या होता है, इसका सप्ताह में टाइम पीरियड क्या होता है, गर्भावस्था की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अपन ने जानकारी दी। भ्रूण की लंबाई, वजन, इसके बारे में अपन ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं अपन गर्भावस्था। गर्भावस्था, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होती है। परिवर्तन कैसे होते हैं? शारीरिक। ठीक है। और गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? गर्भ में बच्चे में सबसे सर्वप्रथम निर्माण किस चीज़ का होता है? सिर का होता है। किसका होता है? सिर का। और एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, गर्भावस्था के दौरान सिफिलिस या रुबेला इंजेक्शन से शिशु में क्या आ सकता है? बहरापन आ सकता है। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ सिफिलिस या रुबेला का इंजेक्शन ले लेती है तो शिशु कैसा हो जाएगा? बहरा हो सकता है। ठीक है। चलिए अपन पढ़ते हैं शैशवावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है प्राइमरी लेवल पे और मिडिल लेवल पे। शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इनकी विशेषताओं से संबंधित, इसमें बच्चे के अध्ययन से संबंधित। ठीक है, चलिए देखते हैं शैशवावस्था। अब देखो, सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपनी अवस्थाओं को बांटा हुआ है। कई मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं, कई मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को जन्म से 14 दिन तक मानते हैं। चलिए अभी अपन जन्म से 14 दिन तक वाला देखते हैं। इस अवस्था को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस अवस्था को न्यू बॉर्न बेबी या नवजात शिशु की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? निगलना, चूसना, उत्सर्जन, श्वसन। ठीक है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को फैक्ट, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? इस अवस्था को अत्यंत संकट की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, है ना। जन्म से 14 दिन या जन्म से 2 वर्ष भी अपन लेते हैं तो बच्चों की उम्र बहुत छोटी होती है। इसका पूरा ख्याल किसको रखना पड़ता है? माता पिता को रखना पड़ता है। शिशु इस अवस्था में बोल के कुछ नहीं बता सकते हैं, इसलिए शिशु रोने के माध्यम से क्रोध नामक संवेग को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा देख के थोड़ी बता सकते हैं, लेकिन वो किसके माध्यम से? रो के अपना गुस्सा, अपने संवेग को पूरा करते हैं। ठीक है। मनुष्य में कुल कितने प्रकार के संवेग बताए गए हैं? 14 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। इस अवस्था में शिशु कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, स्वयं से प्रेम करता है। नॉर, जिसे क्या कहा जाता है? नॉर्सिज्म, स्वतः प्रेम। सीखने की अवस्था, सीखने की क्षमता कैसी होती है? बहुत तेज होती है। सीखते किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा, दूसरों को देखकर सीखते हैं बच्चे। शैशवावस्था के अन्य नाम क्या क्या हैं? शैशवावस्था के अन्य नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पराश्रितता, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अपरिपक्वता, परिपक्व नहीं होते हैं। संवेगशीलता, व्यक्तिगत भिन्नता, सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता है, मतलब क्वालिटी ऐसी होती हैं, अलग अलग होती हैं, पर्सनालिटी। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था के लिए कोई कोटेशन कही है, बहुत सारी परिभाषाएं, चलो उनको पढ़ लेते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है वैलेंटाइन की और वॉटसन की। शैशवावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। वॉटसन ने भी। मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है। दोनों परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जन्म के समय शिशु का रंग कैसा होता है? गुलाबी। 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी हो जाता है। फ्राइड ने भी एक कोटेशन दी है,